जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, मेहमानों का बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और अनुमा आचार्य आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी क्योंकि एक तरफ जहां पर छत्तीसगढ़ में फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस इस बात का दावा कर रही है कि वो अपनी सरकार बनाने जा रही है, रिपीट करने जा रही है, तो राजस्थान में भी आप लोग इसी तरीके की बात कर रहे हैं। एमपी में आप कह रहे हैं कि आप अपनी सरकार बनाएंगे। आखिर आधार क्या है इन दावों के बीच, क्योंकि कांग्रेस पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या फिर यह भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी आपने शायद पहले ही गेम ओवर कह दिया है। ये है आधार, मेरी उंगलियों पर लिखा है आधार। मैं अभी वोट देकर आई हूं 7 बजे सुबह और मैं आपको बताना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के काम कर रही है और चुनाव आयोग ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया है, तो इसका अर्थ है कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग जो है आज एक प्रतीकात्मक संस्था बनकर रह गई है। प्रधानमंत्री के सरकारी मशीनरी के चुनाव में उपयोग के 100 से ज्यादा केस है, लेकिन चुनाव आयोग चुप रहता है। प्रधानमंत्री के संवैधानिक और नैतिक उल्लंघन के कम से कम 1 दर्जन केस है, लेकिन चुनाव अनुमा जी आप बात पूरी कीजिएगा। लेकिन कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ, उनको बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोलिंग बूथ में घुसने से इस वक्त रोक दिया है। अभी की खबर यही है और वो अपडेट में जल्दी से दे देती हूँ। कमलनाथ के बेटे को बूथ में घुसने से रोका है, नकुलनाथ को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोक दिया है। हालांकि क्या वजह है इसके पीछे की, अभी इसको लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी आना बाकी है। बीजेपी देखिए कह रही है कि सिर्फ उम्मीदवार एजेंट जाएंगे और इसीलिए नकुलनाथ को रोका गया है ताकि कोई प्रभावित करने की कोशिश ना करे किसी भी तरीके से इस वक्त जारी वोटिंग को। अनुमा जी कह रही हूँ, जिस तरह से दिमनी में फायरिंग हुई है उसके पहले 3 वीडियो आ गए थे, वायरल हो गए थे। इलेक्शन कमीशन ने कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया, वहीं पर ले लेना चाहिए था संज्ञान। ना ईडी गई, सीबीआई गई, वो तो दूर की बात है, लेकिन चुनाव आयोग सो रहा है क्या? आज दिमनी में फायरिंग क्यों हो रही है? नरेंद्र सिंह तोमर अपनी जमीन हार रहे हैं, इसलिए वहां फायरिंग हो रही है। और आप मध्य प्रदेश में जो आप देख रहे हैं माहौल, उसमें तो कांग्रेस की सरकार बन रही है। आपका ये कहना कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ऊपर आरोप लगे हैं, मेरा ये कहना है कि ये बताइए कि जो हमने ही जिस जांच की बात की थी, बीजेपी उसी के पीछे तो पड़ी है, उसी को कह रही है अपनी तरफ से कि हमने किया है। ये जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना लगातार, इसको इस बार लोकतंत्र माफ नहीं करेगा। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है, इसका मैं दावा ही नहीं करती, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बन रही है और राजस्थान में हम रिपीट करेंगे। और एक चीज और है, ये जो भाजपा नेताओं की गुंडागर्दी है, इसका बहुत सीधा सीधा परिणाम लोकतंत्र यहाँ दिखाएगा। इस तरह की लूट की गई है, 50% का कमीशन लिया गया है, जनता इसका पूरा न्याय करेगी। ठीक है मैम। अरविंद जी से मैं इसका जवाब लेने से पहले जल्दी से एक सौरभ दुबे आपसे एक रिएक्शन, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना होगा। आपका एनालिसिस आज होने वाले इस फेज को लेकर क्या है? मध्य प्रदेश की 230 सीटें, छत्तीसगढ़ की 70 सीटें, एक क्विक जल्दी से सर रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले तो जो कांग्रेस की प्रवक्ता है वो किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला उनका हाल हो जाता है। वो संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं हैं उस पर आरोप प्रत्यारोप ऐसे शुरू कर देते हैं कि जैसे मानो हो रहा है कि चुनाव आप पार्टी हैं, अब बीजेपी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं। तुरंत से चुनाव के समय में संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये कांग्रेस पार्टी का बहुत पुराना रीति रिवाज रहा है। इससे बचना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। आज चुनाव है, कहीं जनता का मूड और भूल गया तो हो सकता है आप जो थोड़ी बहुत सीटें आ रही है वो भी आप नहीं जा सकती है। तो इस पर बहुत गंभीरता से विचार करके कांग्रेस पार्टी को बयानबाजी करनी चाहिए। सुनिए अनुमा जी, दो चीजें, अनुमा जी दो चीजें, दो चीजें महत्वपूर्ण, 2 चीजें अनुमा जी। एक, जब आपका वक्त था अनुमा जी, आपको किसी ने नहीं टोका, पहली चीज। दूसरी चीज मैडम, प्रवक्ता जो कि अनुमा जी के रूप में आए हैं, मैं सख्त आपत्ति। ठीक है, आपकी आपत्ति दर्ज, लेकिन किसी के लोकतांत्रिक अधिकार को आप नहीं रोक सकती मैडम। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसका जो मन करेगा बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ठीक है ना मैम, आपका वक्त आपके लिए है ना, दूसरे का वक्त उनके लिए है, उनको बोलने दीजिए। सौरभ जी आप अपनी बात पूरी करें। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, किसी के ऊपर अब मेरे ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे।
भाई आप चुनाव आयोग के ऊपर जब प्रहार कर रहे हैं तो मैंने उसके लिए बोला कि आज चुनाव है, आज के दिन आपको चुनाव आयोग के ऊपर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करना चाहिए। आज अच्छी महिलाएं आदमी 8% महिलाएं करके वोट कर रही है, जहां 12% पुरुष और 8% महिलाओं का दिन है। सौरभ जी एक सेकंड, फिर अनुमा जी अगर ऐसे में बताऊं आपको तो ऐसा कई बार हुआ है कि जब कांग्रेस अपने गेस्ट नहीं भेजती है तो कोई भी बैठता है ये कहते हुए कि मैं कांग्रेस का समर्थक हूं और उसके बारे में बात करूंगा। ऐसे कई राजनीतिक विश्लेषक है मैडम जो बैठते हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बात कांग्रेस की करते हैं। सुनिए फिर काउंटर की बात है, मुझे फिर कोई उसमें आपत्ति तो नहीं, फिर आपने इतना समय क्यों लिया फिर अनुमा जी, फिर आपने इतना समय क्यों लिया? फिर चैनल को तय करने दीजिए, फिर चैनल को मैडम तय करने दीजिए और राजनीतिक विश्लेषक को तय करने दीजिए कि वो किसके साथ और किसके विरोध में बोलता है। फिर आप मत तय करिए। आप कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन है अनुमा जी। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम मैडम, फिर समय मत बर्बाद कीजिए ना। आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस के लिए बोलिए, राजनीतिक विश्लेषक को जिसके लिए बोलना है उनके लिए बोलने दीजिए।